डॉक्टर से मिलने पहुंची हैं। जब जब 2 बार हड़ताली डॉक्टर्स उनसे मिलने नहीं पहुंचे तो ममता बनर्जी खुद जा पहुंची हैं। उन्होंने मंच से हड़ताल वापस लेने की गुजारिश की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सारी मांगों पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा है कि सीबीआई से कहूंगी कि दोषियों को फांसी दिलवाए। ये पहले भी ममता कहती रही हैं कि फांसी होनी चाहिए, फिर से वही बात दोहराई उन्होंने, लेकिन तरीका दूसरा था। उनका कहना है कि सीबीआई से कहूंगी कि दोषियों को फांसी दिलवाएं। तो ममता बनर्जी डॉक्टर से हड़ताल वापस लेने की अपील कर रही हैं, डॉक्टर्स की मांगों पर विचार करने का वादा कर रही हैं और मिलने पहुंची हैं जो हड़ताली डॉक्टर्स हैं। लगातार डॉक्टर्स का प्रदर्शन वो चल रहा है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अपने साथी जो मेडिकल की छात्रा रही हैं डॉक्टर, उनके लिए न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन क्या कहना है ममता बनर्जी का, सुनवाते हैं, सुनिए। আপনারা অনেক কষ্ট পেয়েছেন, আর কষ্ট না করে যদি আপনারা কাজে ফিরতে চান, আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনাদের ডিমান্ডগুলো আমি কথা বলে সহানুভূতির সাথে আমি স্টাডি করব, আমি অফিসারদের সাথে কথা বলবো। আমি একা সরকার চালাই না, আমার সাথে একটা চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি, ডিজি পুলিশ সবাই আছেন। আমি আপনাদের বলতে চাই আপনাদের ডিমান্ডগুলো আমি ভাববো, আমি চিন্তা করব। যদি কেউ দোষী হয় তিনি নিশ্চয়ই শাস্তি পাবেন এবং আমি চাই তিলোত্তমার বিচার হোক। আমি সিবিআইকে অনুরোধ করব যত তাড়াতাড়ি বিচার হোক, এমনকি 3 মাসের মধ্যে তারা যেন ফাঁসির অর্ডার দেয়। আমি এটা সিবিআইকে অনুরোধ করব আপনাদের প্ল্যাটফর্মে বসে। আর আপনাদের কাছে আবেদন জানাবো, আমাকে একটু সময় দিন, আমি ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি চিন্তা ভাবনা করব। যদি আপনাদের আস্থা ভরসা আমার উপর থাকে, আমি কথা বলে সিদ্ধান্ত অন্তত যদি কাউকে দোষী পাই আমি নিশ্চয়ই নেব। सुराग्नि रॉय हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुराग्नि, सीबीआई से कहूंगी कि दोषियों को फांसी दिलवाएं, इसमें नया क्या है और क्या अभी जानकारी है? डॉक्टर्स 2 बार उनसे मिलने नहीं पहुंचे तो वो पहुंच गए डॉक्टर से मिलने, तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? इस मुलाकात को लेकर क्या रिएक्शन है? देखिए आशुतोष, आपको पहले बता दें कि ये बहुत ही तात्पर्यजनक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार 1 महीने के इस प्रोटेस्ट में शायद पहली बार कोई ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है, जिसको दोनों ही साइड वेलकम कर रहे हैं। आज ममता बनर्जी खुद यहाँ पे आई है इसी धरने इसी धरने के स्पॉट पे। यहाँ पर अभी तक समर्थक और डॉक्टर्स अभी तक वो स्लोगनेटिंग कर रहे हैं कि वी वांट जस्टिस। लेकिन अभी आपको मुद्दे की बात अगर बताएं तो ममता बनर्जी आने के बाद डॉक्टर्स के प्लेटफॉर्म से उनका वो कहती हैं कि डॉक्टर्स के साथ उनकी पूरी सिंपैथी है, उनको सल्यूट, उनके प्रोटेस्ट को सल्यूट करती हैं, लेकिन रिक्वेस्ट भी कर रही हैं कि वापस चले जाए काम में, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और उनके जो डिमांड्स हैं उन पे वो वापस आएंगी, यानी कि वो सोच विचार करके अपने अफसरों के साथ बात करके वो वापस आएंगी। उन डिमांड्स को कितना फुलफिल किया जा सकते हैं। और डॉक्टर्स, उन्होंने अभी फिलहाल डॉक्टर्स का कहना है कि वो साधुवाद जताते हैं ममता बनर्जी को कि वो आई और रोगी वेलफेयर कमिटीज जो होती हैं सारे को डिसमेंटल कर देने के लिए वो थैंक्स बताते हैं डॉक्टर्स को। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, एक बार बात करेंगे, एक ब्रेक थ्रू शायद नजर आ रहा है करीबन 1 महीने बाद। अब कैसे देख रहे हैं आप लोग? 1 महीना हो गया प्रोटेस्ट में, आज पहली बार ममता बनर्जी आई, बातचीत की आप लोगों के साथ। ये बातचीत और बढ़े और जो हमारे डिमांड्स है वो पूरा हो। प्रोग्रेसिव लग रहा है ये? नहीं, आपको लगता है प्रोग्रेसिव है? प्रोग्रेसिव लग रहा है ये? थोड़ा प्रोग्रेसिव है और हो सकता है जो डीएमई है उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए, जो और लोग हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन चाहिए, क्योंकि जो सेमिनार रूम का जो घर था वो तोड़ा गया था इनके अंडर से, तो इनका चाहिए। इनके अंदर से हर मेडिकल कॉलेज में थेट कल्चर चलता है, ये सबको पता है। आज हम बहुत लो में आ गए हैं, तो हमको उनका रजिस्ट्रेशन चाहिए और लेके रहेंगे हम।
तो इनका जो दावे थे, डिमांड्स थे कि डीएमई, डीएचई, हेल्थ सेक्रेटरी उनको हटाया जाए, और डॉक्टर्स का कहना है कि इन लोगों की वजह से थ्रेट कल्चर सिस्टम जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में देखा जाता है, और इनको हटाना ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और यही दावे थे, 5 जो इनके दावे थे। अभी देखना ये होगा आशुतोष कि ये जो माहौल है, फिर से दिखाएंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स अभी भी, जहाँ पे ममता बनर्जी और कुछ देर पहले आई थी, बातचीत की। हालांकि ये भी सही है कि दोनों पक्ष की तरफ से इसको एक प्रोग्रेसिव स्टेप के हिसाब से देखा जा रहा है, और दोनों ही इसको कमेंट करते हैं कि शायद एक प्रोग्रेसिव स्टेप की तरफ सामने ये जा रहा है ये मूवमेंट। लेकिन जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स इनके हैं। अभी देखना होगा कि इन डिमांड्स की कितनी फुलफिल होती है, और डॉक्टर्स के साथ ममता बनर्जी की क्या कोई सेपरेट बैठक होती है कि नहीं, या फिर ममता बनर्जी जो उन्होंने कहा है कि आप जानकारी देते रहिए, थोड़ी तस्वीर भी दिखाते रहिए आसपास, क्योंकि हम देख पा रहे हैं उग्र प्रदर्शन हो रहा है और ममता बनर्जी अगर पहुंची है फिर भी नारेबाजी हो रही है, तो इसके मायने कुछ और हैं। लोगों से आप चाहें तो और बातचीत कर सकते हैं, क्या उससे संतुष्ट हैं? अगर ममता सीएम पहुंच रही है वहां पर, तो इससे उनमें रिएक्शन क्या है? वो संतुष्ट हैं या फिर विरोध कर रहे हैं? ये सब कुछ जरा जानने की कोशिश करिए और पहुंचाइए। देखिए, यहाँ पे जो माहौल है आशुतोष, ये लोग, इनका जो नारा है वी वांट जस्टिस, और जस्टिस अभया के लिए और हर उस मेडिकल कर्मी के लिए इनके डिमांड्स है। यहाँ पर अगर आप देखें, मैं फिर से दिखाऊंगा आपको कि ये वही स्थल है जहाँ पे कुछ देर पहले ममता बनर्जी आई, उन्होंने अपना वार्ता दिया, फिर डॉक्टर्स ने अपना वार्ता दिया। कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू कहीं ना कहीं शायद नजर आ रहा है, करीबन 1 महीने के बाद। यहाँ पे फिर से कुछ डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करने की एक बार कोशिश करें तो शायद और खुलासा और समझ में आएगा कि ये लोग किस हिसाब से देख रहे हैं इसको। एक बार यहाँ पे जो करीबन 1 महीने के बाद एक डिस्कशन शायद देखा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? ठीक लग रहा है या फिर ये पहले होना चाहिए था? দেখুন, উনি তো এসে এখানে আশ্বাস দিয়ে গেছেন, এরপর আমরা দেখবো যে কত তাড়াতাড়ি এই ব্যাপারটা আর কি ইমপ্লিমেন্টেশন হয়। এই আশ্বাসটা কি আগে দিলে ভালো হতো? নিশ্চয়ই, কারণ এতদিন ধরে জুনিয়র ডাক্তারেরা এখানে বসে রয়েছে রোদ জল বৃষ্টির মধ্যে, তো আশ্বাসটা তো আগে দেওয়া উচিত ছিল না আমাদের পুরো রাজ্যবাসীর জন্য। ম্যাডাম, আপ কিস হিসাব से देख रही हैं? দেখুন, এই জুনিয়র ডাক্তাররা এখানে দিনের পর দিন বসে রয়েছে, এদের কষ্ট, এদের অসুবিধা সেগুলো উপেক্ষা করে রয়েছে। উনি মুখ্যমন্ত্রী कोशिश करिएगा सुरागनी की हिंदी में बात करें ताकि सब लोग समझ सकें। और इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या रही है, जरा हम सुन लेते हैं एक बार। আমি জানি আমার পোস্টটা বড় কথা নয়, মানুষের পোস্টটাই বড় কথা। আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি, কাল সারা রাত ঝড় জল হয়েছে, আপনারা যখন কষ্ট পেয়েছেন আমিও সারা রাত ঘুমোতে পারিনি, আমারও কষ্ট হয়েছে। এই ঝড় জলের মধ্যে আপনারা যেভাবে বসে আছেন আমার মানসিকভাবে কষ্ট হচ্ছে। আপনারা আজকে 33 দিন 34 দিন, আমিও কিন্তু রাতের পর রাত ঘুমাইনি, কারণ আপনারা যখন রাস্তায় থাকেন আপনাদের জন্য আমাকেও কিন্তু পাহারাদার হিসেবে জেগে থাকতে হয়। আপনারা অনেক কষ্ট পেয়েছেন, আর কষ্ট না করে যদি আপনারা কাজে ফিরতে চান, আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনাদের ডিমান্ডগুলো আমি কথা বলে সহানুভূতির সাথে আমি স্টাডি করব। আর একটা কথা, সুপ্রিম কোর্টে কেস চলছে, মনে রাখবেন 17 তারিখেও ডেট আছে। আমি চাই না আপনাদের কোনো ক্ষতি হোক, আপনাদের দিদি হিসেবে আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করতে এসেছি। আমি মুখ্যমন্ত্রী নই, আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বলতে আসিনি, আমি আপনাদের দিদি হিসেবে বলতে এসেছি, যাতে আপনারা না ভাবেন হ্যাঁ আমি চিফ মিনিস্টার আছি। जी को सुन रहे कि आप बारिश में प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं सो तक नहीं पाई। चलिए सुरागनी का हम रुख करेंगे। सुरागनी, ये बताइए, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंची हुई हैं और अब ये इनको सब कुछ कहना पड़ रहा है और पहुंचना पड़ रहा है, क्या ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद ममता बनर्जी टीएमसी घिरी हुई है और बैकफुट पर है। देखिए, ये कहना मुश्किल है कि ये
कौन इस वक्त बैकफुट पे है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले भी कहा आशुतोष कि पिछले एक महीने से ऊपर का वक्त हो गया कि यहाँ पे डेडलॉक जो था वो खुल नहीं रहा था। आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आने के बाद पहले इसी हफ्ते पहले तो देखा गया था कि शायद डॉक्टर्स के साथ एक मुलाकात होगी ममता बनर्जी की, लेकिन वो नहीं होता है। और आज जब ममता बनर्जी खुद आती है यहाँ पर तो शायद फिर से एक ओपनिंग देखा जा रहा है कि कहीं पर बातचीत हो और इस समस्या का समाधान जो है वो शायद जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि दोनों ही पक्ष का यही कहना है। और आपने सुन भी लिया कि क्या ममता बनर्जी ने कहा, क्या डॉक्टर्स ने कहा कि दोनों पक्ष का कहना है कि बातचीत से इस इशू को सुलझाया जाए ताकि और देरी ना हो और डॉक्टर्स अपने काम पे वापस जाए। आशुतोष। बिल्कुल सूर्याग्नि, थोड़ा अगर कोशिश करें आप तस्वीरें और भी दिखा पाएं तो थोड़ा दर्शक भी देख पाएंगे। आज तक को जो देख रहे हैं पूरे देश में, सिर्फ कोलकाता पश्चिम बंगाल नहीं पूरी दुनिया में आज तक देखा जा रहा है, तो वहां पर क्या अभी हो रहा है और क्या नारेबाजी चल रही है, थोड़ा कोशिश अगर कर सके अगर कुछ और लोगों से बातचीत करने को कि उनके मन में चल क्या रहा है, वो किस तरह से ले रहे हैं ममता बनर्जी के आगमन को, तो थोड़ा और आसानी हो समझने में। देखिए मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूँ यहाँ के, जहाँ पे ममता बनर्जी आई थी। फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से उनका मीटिंग जो है, जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स की जो बॉडी है वो अपना मीटिंग जो है वो कर रही है और इसके बाद उनके तरफ से कोई संदेश जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन उसके पहले ये कहना भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि डॉक्टर्स ने भी इस मूव को वेलकम किया कि स्टेट की चीफ मिनिस्टर आई यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे हम पहले से ही कह रहे थे, पिछले कई दिनों से दिखा रहे थे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे डॉक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए वो लोग आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा बाहर जाने की कोशिश करूँ इस टेंट के बाहर, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि कितने लोग बाहर हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष को कहूंगा एक बार सामने के विजुअल दिखाने के लिए कि यहाँ पे कितनी तादाद में लोग आए हैं। और सिर्फ मात्र ये नहीं कि आज के दिन ही आए हैं, पहले से ही आते थे यहाँ पे। और यहाँ पे सभी का फिलहाल यही कहना है आशुतोष कि एक ओपनिंग जो है देखी गई है उसको कहीं ना कहीं उसको बरकरार किया जाए और एक डिमांड्स को मीट करके इस इशू को सॉल्व किया जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कोशिश करते हैं एक बार इनसे बात करने के लिए। यहाँ पर जो लोग हैं जो यहाँ पे बैठते हैं, एक बार अगर बात करें। सर एक चीज आपसे बात करना चाहेंगे, अब हमने देखा कि बहुत दिनों से बातचीत हो सकती है लेकिन नहीं हुई। आज फाइनली ममता बनर्जी आई, डॉक्टर्स ने भी वेलकम किया, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। कहीं ये पहले हो सकता था, कहीं देरी हो गई? हो सकता है, बिल्कुल देरी हो गया। मुझे तो लगता है क्योंकि जो यहाँ से द्रौपदी मुर्मू ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास पिटिशन किया इसीलिए वो आया, नहीं तो नहीं आना सकता। नहीं तो अभी फिलहाल क्या वे थ्रू क्या हो सकता है कि क्या एक समझौता वे थ्रू डॉक्टर्स जो डिमांड कर रहा है वो बिल्कुल सही है, उसको बिल्कुल सही डिमांड होता है। उसका उन्होंने रुपया के लिए डिमांड नहीं करते, उनको जनरल पब्लिक को हेल्थ के लिए डिमांड करते हैं, हेल्थ सिस्टम के लिए डिमांड कर रहा है। और फ्यूचर डॉक्टर्स जो आने वाले हैं सोसाइटी में, हम आपको लिए मेरे लिए उनके लिए डिमांड कर रहा है, बेनिफिशियरी के लिए डिमांड कर रहा है। उनका कोई पर्सनल